मत्स्य अवतार की पौराणिक कथा। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मानते हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने कल्पांत के पूर्व ब्रह्मा जी के पास से वेदों को एक बहुत बड़े दैत्य ने छल से चुरा लिया। तब चारों तरफ अज्ञानता का अंधकार फैल गया तथा पाप और अधर्म का बोलबाला बढ़ता चला गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण कर उस दैत्य हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। किंतु राजा को मिली ये मछली कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था तथा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। राजा स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली आ गई। जैसे ही राजा सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में जैसे छोड़ना चाहा, वह मछली बोली, हे राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। राजा सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उस मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। एक रात में मछली का शरीर इतना ज्यादा बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। अतः इसी तरह राजा जिस भी पात्र में उस मछली को रखते वही छोटा पड़ जाता और मछली का आकार बढ़ जाता। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर और फिर उसके बाद समुद्र में डाल किया। इसके बाद भी आकार लगातार बढ़ रहा था। आत्मतत्व का ज्ञान, सचमुच वो भगवान श्रीहरि विष्णु ही थे। मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, हे राजन, एक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अलावा कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा तथा आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाना। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्मतत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। प्रलय के दौरान दिखाई दिए श्रीहरि। प्रलय के दौरान ऐसा समय आया जब सहसा मत्स्यरूपी भगवान विष्णु प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तर्षिगण मत्स्य रूपी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि हैं, आप ही पालक हैं और आप ही रक्षक हैं। दया करो, हमें अपनी शरण में ले लो, हमारी रक्षा कीजिए। तब सत्यव्रत और सप्तऋषियों की प्रार्थना करने पर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने वचन के अनुसार सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया और बताया कि सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ। कोई भी ऊंचा नीचा नहीं, कहा न कोई ऊंचा है न नीचा, सभी प्राणी एक समान हैं। जगत नाश्वर है, नाश्वर जगत में मेरे अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझे सब में देखता है और ऐसा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है और वह अंत में मुझ में ही मिल जाता है। मत्स्य रूपी भगवान श्रीहरि से इस प्रकार का आत्मज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत का जीवन धन्य हो गया और वे जीवंत रहते हुए ही जीवन मरण के बंधन से मुक्त हुए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान श्रीहरि ने उस दैत्य को मारकर उससे वेद छीन लिए। फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।